This is an ABP Live podcast. शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रॉज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है। वे इन समन को गैर कानूनी बताते रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि ये समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। ऐसे में रॉज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस समन पर हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक देव शुद्धि से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। आज दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। कहा कि 16 मार्च को पेश हुई है। इससे पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय 8 समन जारी कर चुका था शराब कारी घोटाले मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी में भी हाजिर नहीं है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और इसको जरा हमें समझाइए हमारे पाठकों श्रोताओं के लिए। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब देश के प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री उसी प्रजातंत्र के एक संस्था के द्वारा नोटिस में न जाकर के बार बार उसके समन को डॉज करना, यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कानून के रूल ऑफ लॉ, जो हमारे प्रजातंत्र का एक वाक्य है कि सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ शुड बी मस्ट, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। कोई भी लोकतांत्रिक राज्य में, कोई लोकतांत्रिक देश में कानून सबसे बड़ा होता है और कानून से बढ़कर के कोई नहीं होता है। तो इस केस में केजरीवाल जी कानून से बढ़कर के अपने को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि समन जो है वो गलत है। समन गलत हो चाहे सही हो, अगर कानूनी संस्थाएं, अगर कोई एक लोकतांत्रिक संस्था, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर किसी भी व्यक्ति को समन भेजता है तो ये उसका स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसके इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 8 बार इन्होंने ईडी के समन को नहीं लिया, ये कहते हुए कि ये समन जो है वो गैर कानूनी है। केजरीवाल जी कौन होते हैं ये निर्णय करने के लिए कि ये गैर कानूनी है? उसके लिए हमारे जुडिशियरी है। तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके पहले इस देश में इस तरह की चीजें नहीं हुई थी। ये पहली बार है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान का उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोर्ट का जो समन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, क्योंकि कोर्ट उनसे यही पूछना चाहती है कि क्यों आप जो है ये ईडी के समन को आप नहीं ले रहे हैं और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं भी आप जो है कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोर्ट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अगर कोई कानून से भाग रहा है तो ये कोर्ट का कर्तव्य है कि उसको कानून के परिधि में लाना और उससे लॉ फॉलो करवाना। तो हमारे दिल्ली के एक मुख्यमंत्री जो कानून नहीं मान रहे हैं और कानून की शपथ लेते हैं, जब मुख्यमंत्री बनते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? इनको तो कोई भी नैतिक जो है वो स्तर नहीं है कि ये मुख्यमंत्री रहे हमारे दिल्ली के। जी, यहाँ तो एक बात हमें समझाइए कि ईडी ने 8 समन जारी किए जो उन्होंने कहा कि अवैध है। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने भी केवल समन जारी किया है और कहा है कि 16 को आप पेश होइए। अगर वह इसमें भी पेश नहीं हुए तो वो नहीं पेश होंगे। मैं बताता हूं, हमारे कानून में थोड़ी सी पेचीदा है। अब हो सकता है कि वो वकील को रिप्रेजेंट करें कि हमारे क्लाइंट की तबीयत खराब है, हमारे क्लाइंट को कुछ भी हो गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब इनको जो है ये समन लेना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में
कॉपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो यह एक बड़ा जो है एक मामला बन सकता है उनके लिए, और अरेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं रास्ता बचा है। क्योंकि कोर्ट, आप पहले ईडी के समन को आपने डॉज किया, अब कोर्ट के समन को अगर डॉज करेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लीगल जो है इशू हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि इससे वो बच नहीं सकते हैं। एक आध डेट हो सकता है कि वो बच जाएं, लेकिन बहुत दिन तक ये बच नहीं पाएंगे, इनको करना ही होगा। और पुलिस, ईडी को एक आधार मिल जाएगा कि ये व्यक्ति को अरेस्ट करें, क्योंकि ये व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने अपने अरेस्ट का पूरा जो है आधार बना लिया है कि भाई मुझे अरेस्ट करो। ये अरेस्ट कब तक हो सकता है? मतलब ऐसा वो तो तो नहीं कि कोई संभावना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए ये 16 को नहीं गए, उसके बाद कोर्ट ने फिर एक समन जारी किया, उस पर नहीं गए, या उसी के बाद इनको गिरफ्तारी झेलनी पड़ सकती है? नहीं, ये कोर्ट को अब समन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने वकील के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करेंगे ये, वो रिप्रेजेंटेशन इनका आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन तो महत्वपूर्ण है, विदाउट रिप्रेजेंटेशन तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए जी। कोर्ट के वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके पहलू पर थोड़ा विस्तार से हमें बताएं कि 16 मार्च को क्या होने वाला है। देखिए, 16 मार्च को दो बातें होंगी। जैसे ही ये कोर्ट में अपीयर होंगे तो ये बेल के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर बेल मिल जाता है तो अरेस्ट नहीं होंगे, अगर बेल नहीं मिलता है किसी भी कारण से तो ईडी वहां के वहां इनको अरेस्ट कर लेगी। और ईडी के पास एक बड़ा ही मजबूत, अब इनके केस के अलावा एक मजबूत जो है आधार यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन पुलिस मांगेगी, क्योंकि इनके कॉन्डक्ट जो है वो लॉ के अनुसार नहीं है। तो मुझे किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं है कि पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर सकती है, जरूर करेगी, और अरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कि इन्होंने कोई भी ईडी के समन को इन्होंने तामील नहीं करवाने दिया। ईडी के कितने बार बुलाने के बाद भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया, अंततः कोर्ट को समन करना पड़ा। तो यह एक बहुत बड़ा आधार है अरेस्ट होने का। एक थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें। हेमंत सोरेन ने 11 समन डॉज किए थे, केजरीवाल जी ने अभी तक 8 ही किए हैं। तो ऐसी कोई संख्या होती है क्या? नहीं, देखिए, कानून में ये कोई संख्या नहीं होता है। देखिए, कानून जो है न्याय के लिए जो है काम करती है, तो जो भी रीजनेबल फेयरनेस होता है, अगर मान लिया एक समन के बाद कुछ परेशानी होगी, नहीं गया होगा, तो दूसरा समन भेजा, दूसरा समन में भी मान लिया जाए कि कोई परेशानी होगी, चलो थर्ड समन हो जाए। ये संख्या निर्धारित नहीं है, ये परिस्थिति के ऊपर जो है निर्णय होता है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई जेन्युइन परेशानी हो और नहीं अपीयर हुआ तो एक अलग बात है, वो 2-3-4 बार जो है वो कर सकता है। वो ईडी के अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि क्या ये जो ग्राउंड उन्होंने दिया है नॉन अपीयरेंस का वो सही है कि या गलत है। जी, ये तो थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में मैंने पूछा था। एक आखिरी और गंभीर सवाल जो थोड़ा विस्तार से हमने बताया कि 16 मार्च का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ने वाला है। यह अगर हम कहें तो कितना सही होगा, कितना गलत होगा? बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, मैं जजमेंटल तो नहीं हूं, ये कोर्ट का काम है, लेकिन इतना तो जरूर मैं बता दूंगा कि इनको अरेस्ट होना ही होना है। इनका कोई आधार नहीं है कोर्ट से बेल लेने का, क्योंकि इन्होंने कॉपरेशन नहीं किया। कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसीलिए यह इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन से जो भी एक साधारण व्यक्ति भी भागता है तो पुलिस उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन लेती है, क्योंकि यह एक पर्याप्त आधार है उनके अरेस्ट होने का। जो मेरिट है केस का वो तो अलग बात है, लेकिन जो इनका कॉन्डक्ट अभी तक रहा है वो उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और कोर्ट भी इनको बेल नहीं देगी। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो बेल के जो ग्राउंड होते हैं उसमें होता है कि पुलिस कॉपरेशन इज मस्ट, बिकॉज कोर्ट का जो होता है, कोर्ट भी जो है न्याय देती है,
और पुलिस सब अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर रह करके काम करते हैं। कोई भी जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेशन करने का उसको पूरा अधिकार है और कोर्ट उसमें दखल नहीं देती है। अगर ईडी चाहती है इनको अरेस्ट करना तो कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ईडी को उनके कॉन्डक्ट के आधार पर जो है उनको कस्टोडियल इंट्रोगेशन मिल जाएगा। ये मैं 16 तारीख को ये अरेस्ट होंगे ही होंगे। अगर 16 को नहीं होते हैं तो आगे आने वाले कोई भी दिन को कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने इतने विस्तार से इस पूरे मामले को हमें समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.